स्वागत है आप लोगों का दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे। स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां स्टॉक की खरीद बिक्री होती है। ये तो थे इनके सरल भाषा में जवाब। लेकिन क्या आप जानते हैं स्टॉक मार्केट में खरीद बिक्री करने के कई तरीके मौजूद हैं? तो इन तरीकों के बारे में जानेंगे। उससे पहले स्टॉक मार्केट को थोड़ा और समझते हैं ताकि उन बंधुओं को समझ में आसानी से आ जाए जो अभी तक ट्रेडर नहीं बने हैं, जो बिल्कुल न्यू है मार्केट में, जो ये नहीं जानते कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, जो ये नहीं जानते कि ट्रेडिंग क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है। बस उन्होंने कभी कभार एक आध बार सुना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कई बड़े बड़े कंपनियां कई बड़े बड़े कंपनियों के नाम सुने होंगे, जैसे रिलायंस, टाटा, बीएमडब्ल्यू, हीरो, अदानी एक्सेट्रा। कई छोटे बड़े कंपनी हैं जो अपने फ़ायदे और नुकसान को पब्लिक के साथ बांटती रहती है। वैसे पब्लिक जिन्होंने अपना पैसा किसी कंपनी में लगा रखा हो तो वो उस कंपनी के फ़ायदे और नुकसान का हिस्सेदार बन जाता है। जिस रेशियो में वो इन्वेस्ट करता है उस रेशियो में उसे फ़ायदा, उस रेशियो में उसे नुकसान मिलता रहता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझें, आपके पास 50,000 रुपये है, आपने रिलायंस में लगा दिया तो आपको इसी रेशियो के अनुसार फ़ायदा मिलने वाला है यदि रिलायंस फ़ायदे में गया, और यदि रिलायंस लॉस में गया तो उसी रेशियो के अनुसार आपको लॉस मिलने वाला है जितना आपने इन्वेस्ट किया था। अब सवाल ये आता है कि कैसे जानेंगे कि रिलायंस प्रॉफिट में है या लॉस में है, और आप अपने पैसे को इन कंपनियों में लगाएंगे कैसे? कोई एक यूनिट प्राइस होगा, वो ऊपर जाएगा तो आप जानेंगे कि वो फ़ायदा है, कोई वो नीचे आएगा तो आप जानेंगे कि वो लॉस में जा रहा है। ठीक है, तो वो यूनिट प्राइस कैसे किसी कंपनी का फाइंड आउट होता है, कैसे किसी कंपनी का यूनिट प्राइस, एक शेयर की कीमत बाहर आती है, थोड़ा इसके बारे में मैं आपसे बता रहा हूँ। कंपनी अपने टोटल एसेट वैल्यू को नंबर ऑफ़ शेयर में बांट देती है। फिर जो वैल्यू निकल के आती है उसे एक यूनिट ऑफ शेयर कहा जाता है, 1 यूनिट ऑफ शेयर कहा जाता है। एग्जाम्पल, यदि रिलायंस के पास 10,000 करोड़ की संपत्ति है, या फिर कह लें कंपनी है, या फिर कह लें कि कंपनी के एसेट्स हैं 10,000 करोड़। ठीक है, कंपनी वैल्यू है 10,000 करोड़। अब रिलायंस चाहती है कि वो कुछ पैसा पब्लिकों से लें और बदले में अपने कंपनी के फ़ायदे और नुकसान को उसके साथ बांटें बराबर बराबर हिस्सों में। ठीक है, कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं, कभी कभार बड़े प्रोजेक्ट के लिए, कभी कभार बड़े बड़े इन्वेंशन के लिए। कई सारी ज़रूरतें होती हैं बड़ी कंपनियों के। कई बार कंपनियों को पब्लिक से पैसे लेने की ज़रूरत होती है, बैंक से पैसे लेने की ज़रूरत होती है। तो पब्लिक फ़ंड उनके लिए, हर कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो यदि फ़ायदे में जाते हैं तो फ़ायदा बांट देते हैं, नुकसान में भी जाते हैं तो नुकसान बांट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिलायंस की 10,000 करोड़ की कंपनी है और उसे 100 भागों में 100 करोड़ शेयर्स में बांट दिया गया, तो एक शेयर का जो प्राइस निकल के आता है वो होता है 100 रुपीज़। एक शेयर का दाम 100 रुपीज़। ये थे एग्जाम्पल। एक्चुअली में इसका रेट क्या है वो आपको गूगल पे दिख जाएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको मालूम चल गया कि कैसे स्टॉक का प्राइस, जो से एक शेयर की जो कीमत निकलती है किसी भी कंपनी की, वो क्या होता है, वो वैल्यू क्या दर्शाता है। ठीक है, और इसे एक यूनिट में बांटने की ज़रूरत क्या पड़ी, इसे शेयर्स में बांटने की ज़रूरत क्या पड़ी। आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं 50,000, जैसा कि मैंने बताया था कि इसे इन्वेस्ट कैसे करेंगे। आपको एक शेयर का दाम पता चल गया 100 रुपया, आप उस 100 रुपये को 50,000 से डिवाइड करेंगे। यदि किसी शेयर का प्राइस 100 रुपये चल रहा है तो 50,000 रुपये में आप कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हैं। ठीक है, एक शेयर का प्राइस पता चल गया आपको। इस प्रकार से जितनी भी सारी कंपनियां लिस्टेड हैं, लिस्टेड कहाँ होती हैं इसके बारे में भी बात बताऊंगा। लिस्टेड होती हैं, उन कंपनियों के शेयर्स को आप खरीद सकते हैं जो भी उसका प्राइस चल रहा होता है,
उस प्राइस को आप खरीद सकते हैं। जितने भी आपके पास पैसे हैं उसके अनुसार उतने शेयर्स, उतने मात्रा में शेयर्स आप खरीद सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये कंपनियां कहाँ पे जाके लिस्टिंग होती है। मतलब कि आप किसी दुकान की बात करें, एक दुकान में कई प्रोडक्ट होते हैं, साबुन, तेल, आटा, चावल, बहुत सारे प्रोडक्ट, लगभग नंबर ऑफ़ 1000 प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ लैक्स प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ 100 प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से शेयर मार्केट एक बाज़ार है। ठीक है, यहाँ भी कई दुकानें हैं। ठीक है, यहाँ भी कई दुकानें हैं जिसे हम स्टॉक कहते हैं। ठीक है, स्टॉक और कुछ नहीं, कंपनीज़ को इंट्रोड्यूस करता है। वैसी कंपनियां जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हो गई हो, ठीक है, उसे हम स्टॉक कहते हैं। ठीक है, जब तक वो स्टॉक मार्केट में या फिर शेयर मार्केट में लिस्टिंग नहीं हुई है तब तक वो एक साधारण कंपनी ही है, उसे हम स्टॉक नहीं कहते हैं। ठीक है, अब समझिए कि वो कोई भी कंपनी बड़ी हो या छोटी हो अपनी कंपनी का लिस्टिंग कहाँ पे कराती है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट को ही बताएगी। तो गवर्नमेंट ने एक यूनिट बना के रखा हुआ है, एक बॉडी बना के रखा हुआ है इसे रेगुलेट करने के लिए, जिसे आप रेगुलेटर भी कह सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सेबी। ठीक है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट के इस बॉडी के तहत ही सारी कंपनियां लिस्टिंग होती है। ठीक है, गवर्नमेंट के इस बॉडी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और मल्टीपल एक्सचेंजेज को अप्रूव किया हुआ है। ठीक है, इन एक्सचेंजों का क्या काम होता है, क्या यूजेज होते हैं, मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ। ठीक है, तो सेबी क्या है, एक गवर्नमेंट बॉडी है जहाँ पे कोई भी कंपनी अपने स्टॉक की शेयर मार्केट में लिस्टिंग कराने के लिए जाती है। ठीक है, सेबी ही उसे अलाउ करेंगे, सेबी उनके सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे और उनको लिस्ट करना है या नहीं करना है, वो क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके अनुसार वो वैलिड करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी जब लिस्ट हो जाती है तो उनके पूरे टोटल एसेट वैल्यू को कंपनी की जो वैल्यू है उसे नंबर ऑफ़ शेयर्स में बांट दिए जाते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर्स कंपनी के मालिक, कंपनी के जो मेंबर ऑफ बोर्ड होते हैं उनसे पूछे जाते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स में आपको बांटना है। जितने नंबर ऑफ़ शेयर्स में वो बांटवाना चाहे वो बंटवा सकते हैं, उनकी मर्ज़ी। जितने नंबर ऑफ़ शेयर्स ज़्यादा होंगे उतना प्राइस कम होगा एक यूनिट का, जितने नंबर ऑफ़ शेयर्स कम होंगे उतने प्राइस ज़्यादा होगा एक यूनिट का, एक शेयर का। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल में समझाया था कि 10,000 करोड़ की कंपनी है, उसे हम यदि 1,000 करोड़ में बांटना चाहें, ठीक है, या फिर 100 करोड़ में बांटना चाहें तो एक यूनिट का दाम होता है, एक शेयर का दाम होता है 100 रुपये। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हर कंपनी को इसी प्रकार से डिवीज़न किया जाता है। स्टॉक मार्केट में लगभग सभी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल, छोटे मीडियम लेवल के कंपनीज़ भी आज के डेट में रजिस्टर्ड हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, रिलायंस, टाटा, अडानी, JSW स्टील, टाटा स्टील, ब्रिटानिया, हीरो, एस्कॉर्ट्स, ऐसे हर सेक्टर की कंपनीज जो बड़ी से छोटी हों, छोटी से बड़ी हों, वो सारे शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। ठीक है, तो शेयर मार्केट दोस्तों, स्टॉक मार्केट कह लें, शेयर मार्केट कह लें, आज के डेट में हमारी इकोनॉमी का सबसे मजबूत अंग है। आज के डेट में हमारे ग्रोथ का सबसे मजबूत अंग है। ठीक है, शेयर मार्केट ने ऐसे कई लाखों लोगों को मुनाफा कमाने का मौका दिया है
जिससे कई लोग कंपनी के मालिक ना होते हुए भी कंपनी के मालिक जैसा हैसियत रखते हैं। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में ऐसे कई चीज़ें हैं, कई चीज़ों को जानना है जिसके थ्रू हम पैसा कमा सकते हैं। और आज के डेट में घर बैठे ऑनलाइन ट्रेडिंग होने लगी है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले मुंबई दलाल स्ट्रीट में ट्रेडिंग हुआ करता था पेपर के थ्रू। आज के डेट में ऑनलाइन ट्रेडिंग होते हैं। कई सारे ऑनलाइन डिस्काउंटेड ब्रोकर निकल गए हैं। बैंकों के अपने डीमैट ब्रोकर हैं, डीमैट अकाउंट हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप घर बैठे ऑनलाइन ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है।